खुशामदीद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नोइट पे। आज के वीडियो में हम आपके पसंदीदा टूथपेस्ट के पीछे छुपे राज खोलेंगे। क्या आपको यह बात पता है कि आपके भरोसेमंद टूथपेस्ट से आपके दांतों को नुकसान पहुंच सकता है? जी हाँ, क्योंकि हम आपको बताएंगे वह छुपी बातें जो आपकी मुस्कुराहट को आपसे छीन सकती है। क्या आपने कभी अपने रोज़मर्रा के टूथपेस्ट से होने वाली प्रॉब्लम्स का असर अपने दांतों पर महसूस किया है? आप जो दिन रात टीवी पर एड्स देखते हैं जहां बताया जा रहा है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जी हाँ, आपके टूथपेस्ट में सिर्फ नमक ही नहीं है, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दांतों को अंदर से खोखला कर देगा, जैसे कि अब्रेसिव एजेंट्स। अब्रेसिव इंग्रेडिएंट्स जो सरफेस को ही नहीं बल्कि आपके दांतों को भी स्क्रैच कर रहे हैं। अपने टूथपेस्ट को पकड़ लो, क्योंकि आपको ये शॉकिंग डिटेल्स नहीं छोड़ना चाहिए। टूथपेस्ट में मौजूद अब्रेसिव इंग्रेडिएंट्स दांत पर मौजूद सरफेस स्टेन्स और प्लेक को हटाने में मदद करते हैं, लेकिन अधिक या कठोर अब्रेसिव्स का इस्तेमाल से दांतों पर कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि इनेमल घिस जाना। अगर अब्रेसिव पार्टिकल्स बहुत कठोर है या उनका अधिक मात्रा में उपयोग होता है तो ये इनेमल को घिसा सकता है, जो आपके दांतों का महफूज बाहरी लेयर है। इनेमल घिस जाना दांतों को ज़्यादा मुश्किल में डाल सकता है और दांतों की गिरने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ जाना, जब इनेमल अब्रेशन के कारण पतला होता है तो यह डेंटिन को एक्सपोज करता है, जिससे नर्व एंडिंग्स होते हैं। इससे दांत अधिक गर्म, ठंडा या मीठा होने पर अधिक सेंसिटिविटी फील हो सकती है। मसूड़ों में जलन, कुछ अब्रेसिव्स मसूड़ों को प्रभावित कर सकते हैं, जो दर्द, सूजन और मसूड़ों के पिछड़ापन पैदा कर सकते हैं। अब्रेसिव इंग्रेडिएंट्स का उदाहरण जो हम देखेंगे, जैसे कि टूथपेस्ट में एक आम अब्रेसिव हाइड्रेटेड सिलिका है, जो अक्सर इंग्रेडिएंट लेबल पर दर्शाया जाता है, जबकि यह आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। बट कुछ टूथपेस्ट फॉर्मुलेशंस में इसका अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और उदाहरण बेकिंग सोडा का है, जो कि एक अब्रेसिव के रूप में काम कर सकता है, लेकिन कुछ और इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक ये हल्का होता है। यह ज़रूरी है कि आप अपने टूथपेस्ट में मौजूद अब्रेसिव लेवल का ध्यान रखें और ऐसे प्रोडक्ट्स को चुनिए जो साफ़ सफाई और इनेमल की सुरक्षा में संतुलित है। अगर आपको अब्रेसिव से संबंधित कोई चिंता है तो अपने डेंटिस्ट से सलाह मशवरा लेना सही होगा। क्या आपको पता है कि हमारे रोज़मर्रा का टूथपेस्ट जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं, वह काफ़ी तरह के केमिकल एडिटिव्स से बना होता है। केमिकल एडिटिव्स, क्या वह हमारे दोस्त है या दुश्मन? हम ऐसे टंग ट्विस्टिंग इंग्रेडिएंट्स के पीछे छुपे रहस्य कुछ सुलझाएंगे जो आपके मुंह में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अपने डेली डेंटल रूटीन की केमिस्ट्री में इस राइड में शामिल हो जाइए। टूथपेस्ट में मौजूद केमिकल एडिटिव्स का उपयोग ओरल हेल्थ बनाए रखने के लिए किया जाता है, लेकिन इनका इस्तेमाल हमेशा सुरक्षित नहीं होता, जैसे टीथ सेंसिटिविटी और जलन। कुछ केमिकल एडिटिव्स जैसे कि डिटर्जेंट्स या फोमिंग एजेंट्स जैसे सोडियम लोराइल सल्फेट कुछ लोगों में टूथ सेंसिटिविटी और मुंह में जलन का कारण हो सकते हैं। यह मुख्य रूप से नेचुरली जो हमारे मुंह में ऑयल होता है उसको हटाने की वजह से होता है, जो सीवियर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके एलर्जिक सिम्टम्स यूँ इस तरह दिखाई पड़ते हैं, जैसे कुछ लोगों को टूथपेस्ट फॉर्मुलेशंस में मौजूद कुछ केमिकल एडिटिव्स के प्रति एलर्जी हो सकती है, या फिर ओरल कैविटी में ललिमा, सूजन या खुजली के रूप में दिखेगी। केमिकल एडिटिव्स के कुछ और इफेक्ट, जैसे कि हमारे मुंह में मौजूद यूजफुल बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ना। टूथपेस्ट में मौजूद कुछ एंटी माइक्रोबायल एजेंट्स नेचुरल ओरल बैक्टीरिया को संतुलित भाव को बिगाड़ सकते हैं, जो ओरल माइक्रोबायोम को प्रभावित कर सकती है। ये विकृति ओरल हेल्थ समस्याओं का कारण बन सकती है। दांतों का धब्बों और रंग बदलने का खतरा, कुछ टूथपेस्ट एडिटिव्स विशेष रूप से जो रंगों का इस्तेमाल करते हैं, दांतों को धब्बे लगने और रंग बदलने का खतरा बढ़ा सकते हैं। केमिकल एडिटिव्स का उदाहरण कुछ इस तरह है। टूथपेस्ट में एक आम रासायनिक एडिटिव सोडियम फ्लोराइड है, जो दांतों को मजबूत बनाने के लिए जोड़ा जाता है, जबकि सही मात्रा में फ़ायदेमंद है, और अधिक फ्लोराइड देने से फ्लोरोसिस हो सकता है, जो दांत को बदल सकता है। आपको अपने टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना और इसे प्रोडक्ट्स को चुनना चाहिए जो आपके ओरल हेल्थ की ज़रूरतों के साथ मेल खाते हैं।
हमेशा अपने डेंटिस्ट से सलाह करें। अगर आपको कोई असुविधा या किसी विशेष केमिकल एडिटिव के प्रति चिंता हो, वो आपके डेंटल हेल्थ स्थिति के आधार पर व्यक्तिगत सलाह दे सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले इंग्रेडिएंट के बारे में, जो है स्वीटनर्स और फ्लेवरिंग्स। तैयार हो एक टेस्ट के अनुभव करने के लिए। स्वीटनर्स और फ्लेवरिंग्स जो आपके टूथपेस्ट में है और उसकी शुगर कोटेड सच्चाई जानने के लिए हम आपको बताएंगे कि क्यों आपके टूथपेस्ट में डेजर्ट ज़्यादा है डेंटल से कम। विश्वास करो, आपको पता करना होगा कि मिंटी ताज़ा ही के पीछे क्या छुपा हुआ है। स्वीटनर्स और फ्लेवरिंग्स जो कि टूथपेस्ट के स्वाद बढ़ाने में मदद करते हैं, ओरल हेल्थ पर कुछ नकारात्मक असर डाल सकते हैं, जैसे कि दांत गिरना। स्वीटनर्स, खासकर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, मुंह में हार्मफुल बैक्टीरिया के विकास में योगदान कर सकते हैं, जिससे एसिड पैदा होता है। ये एसिड दांतों का इनामल घिसाकर दांतों का गिरना का कारण हो सकता है। फ्लेवर टूथपेस्ट के अच्छा स्वाद दांतों की समस्याओं को छुपा सकता है। ऐसे होने से दांतों की समस्याओं का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जो कि प्रोफेशनल डेंटल केयर की तलाश में देरी कर सकता है। कुछ टूथपेस्ट में ज़्यादा मात्रा में चीनी या स्वीटनर्स हो सकते हैं जो घातक या ठीक से कुल्ला ना किए गए तो दांतों में चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। टूथपेस्ट में फ्लोराइड के होने या ना होने पर और उसकी क्वांटिटी पर दुनिया भर में काफ़ी डिबेट आपको देखने मिलेगी। हम आपको फ्लोराइड के फेवर में और उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट सुनाएंगे। ये शोडाउन है जो आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। बनिए तैयार अपने ओरल केयर रूटीन के सुपर हीरो या विलन के लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए। टूथपेस्ट में फ्लोराइड पर चर्चा। टूथपेस्ट में फ्लोराइड शामिल करने की वजह से डेंटल और वैज्ञानिक समुदायों के बीच एक लगातार चर्चा चल रही है। फ्लोराइड के टूथपेस्ट में होने के फेवर में साइंटिस्ट ये रीज़न देते हैं कि फ्लोराइड से टूथ इनेमल मजबूत होता है, जिससे दांत एसिड अटैक्स के प्रति ज़्यादा कैपेबल होते हैं और कैविटी के खतरे में कमी होती है। इसका एक प्रूफ हमें कम्युनिटी वाटर फ्लोरिडेशन में दिखाई पड़ता है। सबसे पहले तो ये कम्युनिटी वाटर फ्लोरिडेशन होता क्या है, इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये इस तरह है कि फ्लोराइड को हमारे सोसाइटी या फिर रीजनल लेवल के वाटर सप्लाई में मिलाना। और कई लोगों का ये फीडबैक आया है कि फ्लोराइड को पब्लिक वाटर सप्लाई में शामिल करने से दांतों के कैविटी में काफ़ी कमी आई है। दुनिया भर में स्थित डेंटल संगठन और स्वास्थ्य एजेंसीज जैसे कि अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ADA और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO फ्लोराइड के डेंटल केयर में इस्तेमाल करने को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसका एविडेंस प्रूफ यूज़ है दांत गिरने को रोकने में। दूसरी ओर एक टेबल के विचार फ्लोराइड के खिलाफ है। वे लोग कुछ इस तरह अपनी बातों को जस्टिफाई करते हैं। डेंटल फ्लोरोसिस। विरोधी व्यक्तियों का कहना यह है कि डेंटल फ्लोरोसिस एक कॉस्मेटिक समस्या है जो डेंटल डेवलपमेंट के दौरान ज़्यादा फ्लोराइड लेने से होती है, जिससे इनेमल का रंग बदल सकता है और पिट्स हो सकते हैं। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक लंबी अवधि तक अधिक फ्लोराइड से जुड़े रहने से संभावित स्वास्थ्य खतरे हो सकते हैं, जैसे कि स्केलेटल फ्लोरोसिस और न्यूरोलॉजिकल विकास पर असर। हालांकि ये चिंताएं अधिकतर नेचुरली हाई फ्लोराइड वाले पानी वाले रीजन्स में उठती है, टूथपेस्ट से नहीं। हालांकि फ्लोराइड आमतौर पर सुरक्षित और कैविटीज रोकने में प्रभावी है जब यह सही तौर पर इस्तेमाल होता है। फ्लोराइड पर चर्चा डेंटल देखभाल के सुझावों में लगातार रिसर्च, सोशल अवेयरनेस से आम नागरिक को इससे काफ़ी मदद होती है। यह हम सब जानकर हमें इतना तो समझ आ गया है कि हमें कोई अल्टरनेटिव तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम अपनी स्माइल को एक लंबी उम्र दे सकें। क्या आप तैयार हैं आम से अलग होने के लिए? हम आपको ऐसे अल्टरनेटिव्स बताएंगे जो आपके ब्रशिंग गेम को बदल सकते हैं। नेचुरल टूथपेस्ट ऑप्शन स्पॉटलाइट में आ रहे हैं जो एक नरम अप्रोच प्रॉमिस करते हैं। जाने वो डेंटल रेबेल्स जिन्होंने शायद आयुर्वेद के मुताबिक हमें अपने दांतों को साफ करने के लिए ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए जिनका टेस्ट एस्ट्रिजेंट या फिर तेज़ या फिर कड़वा हो, ना कि मीठा, सॉल्टी या फिर खट्टा। हम अक्सर टीवी में ऐड देखते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। वहाँ पर यह दिखाया जाता है कि टूथपेस्ट में नमक होना ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसका बिल्कुल ही अपोजिट आयुर्वेद क्लेम करता है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि टूथपेस्ट में नमक क्यों नहीं होना चाहिए, या फिर टूथपेस्ट में ये 3 तरह के टेस्ट जो कि मीठा,
सॉल्टी और खट्टा क्यों नहीं होना चाहिए? इसका जवाब मैं आपको 2 रीजंस में दूंगा। आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स के मुताबिक एक्सक्रीशन के बाद जो हमारे बॉडी का वात दोष है वो एकदम से कम हो जाता है, और उसको बैलेंस रखने के लिए हमको वात को बढ़ाने वाले टेस्ट का यूज़ करना चाहिए, जो कि कटु तिक्त कषाय, जो कि एस्ट्रिंजेंट टेस्ट और कड़वा ये टेस्ट वात को बढ़ाने के यूज़ में आते हैं। जो एक्सक्रीशन के बाद वात कम हो चुका है उसको बैलेंस करने के लिए हमको इन 3 तरह के टेस्ट का उपयोग करना चाहिए। और दूसरा इसका रीज़न ये बताऊंगा कि मीठा, सॉल्टी और खट्टा ये 3 टेस्ट हमारे डेंचर्स को नुकसान देते हैं। डेंचर्स से मेरा मतलब यह है कि इनामल में टूथ डिके, कैविटीज़, गम डिसीजेस, जिंजिविटिस और पीरियोडोंटिटिस, ये इतने तरह की बीमारियां हमारे दांतों को एक ऐसी अवस्था में लेकर जाते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होगी। मीठा, सॉल्टी और खट्टे ये 3 तरह के टेस्ट हमारे दांतों, हमारे ओरल कैविटी में मॉइस्चर को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारे ओरल कैविटी में हार्मफुल बैक्टीरिया का अट्रैक्शन होता है, जो कि आगे चल के ओरल कैंसर को बढ़ावा देता है। आयुर्वेद में बैलेंस स्टेट होने के ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। वात, पित्त और कफ ये बायो एनर्जीज का हमारे पूरे स्वास्थ्य में, ओरल हाइजीन में भी महत्व है। आयुर्वेदिक दिनचर्या में ओरल हाइजीन के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं जो आपको अभी अपने डेली लाइफ में शामिल करना चाहिए, जैसे कि दंत पवन, जो कि आयुर्वेद में दंत पवन के रूप में जाना जाता है। एक हर्बल फॉर्मुलेशन या टूथ पाउडर का रेफर करता है, जो कि पारंपरिक रूप से ओरल केयर के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ कुछ आम इस्तेमाल और फायदे हैं जो दंत पवन से जुड़े होते हैं। सबसे पहला फायदा, सफाई और चमक। दंत पवन में अक्सर प्राकृतिक घिसने वाले और साफ करने वाले तत्व होते हैं जो प्लेग, दाग और कचरे को दांतों से हटाने में मदद करते हैं। इससे दांतों का साफ और चमकता है। नीम के एंटी इंफ्लेमेटरी गन मसूड़ों को स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, जिससे जिंजिविटिस जैसे प्रॉब्लम कम हो सकती है। दूसरा टेक्निक, ऑयल पुलिंग। इस साधारण तकनीक में मुंह में तेल घुमाने से टॉक्सिन्स को हटाया जाता है, जो कि ओरल हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। आइए देखिए कि कौन से तेल इसके लिए सबसे अच्छे हैं और इससे अपने दिनचर्या में कैसे शामिल करें। तेल कौन सा यूज़ करना है ये इंडिविजुअल की प्रकृति पर डिपेंड करता है। जैसे वात प्रकृति के लिए सीसम ऑयल या फिर सीसम प्लस कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयल्स की वार्मिंग प्रॉपर्टी वात दोष की कूल और ड्राई प्रॉपर्टी को बैलेंस करने में काम आती है। दूसरा है, जो पित्त प्रकृति के लोगों के लिए कोकोनट या फिर सनफ्लावर ऑयल रिकमेंड किया जाता है, जो कि कूलिंग इफेक्ट देता है पित्त की गर्मी को शांत करने के लिए। कफ प्रकृति के लिए सीसम या फिर सनफ्लावर ऑयल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हल्के गुण के होने की वजह से कफ के हेवीनेस को बैलेंस करने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो मत भूलिए लाइक बटन दबाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली बार तक ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। शुक्रिया।